कितना हसीन चेहरा, कितनी प्यारी आँखें, कितनी प्यारी आँखें हैं, आँखों से छलकता प्यार कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार। क्या हो रहा है ये हो रही है सिंगिंग क्लास या कॉम्प्लीमेंट क्लास। तो ये गाइज हम लोग करने वाले हैं आज किसी की तारीफ़ कैसे कर रहे हैं। देखिए कितनी खूबसूरती से वो बता रहा है, कितना हसीन चेहरा, कितनी प्यारी आंखें, इतनी प्यारी आंखें, आँखों से छलकता प्यार कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार। राइट। तो यहाँ पे तारीफ़ हमें करना, अगर कोई हमें अच्छा लग रहा है, किसी की ड्रेस, किसी के स्टाइल, किसी की हेयर स्टाइल, किसी की बात करने का तरीका, किसी का बिहेवियर, किसी का नेचर, अगर हमें अच्छा लग रहा है तो हम उसकी तारीफ़ ऑफकोर्स करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। जो पर्सन है उसका भी हक है तारीफ़ सुनने का, और हम भी किसी को अगर तारीफ़ करके जाएंगे तो हम क्या कर सकते हैं, इससे उसको अच्छा फील करवा सकते हैं और ख़ुद को भी, हाँ भाई जो हमारे दिल में आया हो हमने आपको कह दिया। राइट। तो यहाँ पे आज हम इस वीडियो में गाइस सीखने वाले हैं कि तारीफ़ कैसे करते हैं। आपने नॉर्मली लोगों को कोई अच्छा लगता है तो आप क्या बोलते हैं, नॉर्मली आप बोलते हैं कि वाओ यू आर सो ब्यूटीफुल, एंड कोई बॉयज़ हो गए तो आप बोलते हैं यू आर सो हैंडसम टुडे। राइट। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे वर्ड है गाइस जिसका हम यूज़ कर सकते हैं, एक इम्प्रेसिव वे में यूज़ कर सकते हैं, और एक अच्छी तरीके से जिसका यूज़ करके हम किसी को इम्प्रेस कर सकते हैं, किसी को खुश कर सकते हैं। राइट। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि कैसे किसी की हम तारीफ़ कर सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट की तारीफ़, किसी पर्सन की तारीफ़, किसी क्वालिटी की तारीफ़ कैसे हम करेंगे। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, तो एंड तक इस वीडियो में बने रहे और सीखिए कि कैसे हम किसी को खुश कर सकते हैं, इम्प्रेस कर सकते हैं और उनकी तारीफ़ कर सकते हैं, है ना, गाने के थ्रू भी और बातों के थ्रू भी। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले गाइज हम देखेंगे कि कॉम्प्लीमेंट होता क्या है, तारीफ़ होती क्या है। सो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट एटिकेट इज़ द पोलाइट वे टू गिव एंड रिसीव कॉम्प्लीमेंट विथ जेन्युइन स्पेसिफिक एंड respect, focus on something meaningful like someone's effort, skill और personality, है ना। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कोई पोलाइट वे होता है, एक तरीका होता है जिससे हम किसी को कॉम्प्लीमेंट देते हैं और क्या करते हैं, रिसीव करते हैं, किसी जेन्युइन स्पेसिफिक और रिस्पेक्टफुली वे में। यहाँ पे फोकस क्या किया जाता है, उनके एफर्ट को फोकस किया जाता है, उनके स्किल को फोकस किया जाता है, और उसकी पर्सनालिटी को फोकस किया जाता है, उनकी ब्यूटी को फोकस किया जाता है, उनके स्टाइल को फोकस किया जाता है, उनके कैरेक्टर को फोकस किया जाता है। इन सब को फोकस करके हम उनकी क्वालिटी, बिहेवियर, नेचर की तारीफ़ करते हैं। राइट। जैसे आप बहुत प्यारे लग रहे हो, आपकी स्माइल बहुत अच्छी है, आपकी ड्रेस बहुत अच्छी है, आपके शूज़ बहुत अच्छे हैं, आपकी हेयर स्टाइल बहुत अच्छी है ना, आपकी स्माइल बहुत अच्छी है, आपका बात करने का तरीका बहुत अच्छा है। इस तरीके से आप तारीफ़ कर सकते हैं। तो अपनी भावनाओं को, अपनी इमोशन को कैसे रखें हम उस पर्सन के सामने ताकि उसे अच्छा लगे। तो चलिए आज हम ये सीखते हैं। तो हम आज से इसे क्या करते हैं, हैंडसम और ब्यूटीफुल आपको सामने दिख रहा होगा, इसके अलावा भी सीखते हैं कि और क्या होता है। आप गाइज यहाँ पे देख सकते हो ब्यूटीफुल, ब्यूटी के लिए, पर्सनालिटी के लिए, इंटेलिजेंस के लिए, स्किल के लिए, स्ट्रेंथ के लिए, कैरेक्टर के लिए हम सारी तारीफ़ को सीखने जा रहे, कैसे करेंगे इन सब चीज़ों की तारीफ़। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख रहे होंगे, फॉर द गर्ल्स हाउ कैन वी कॉम्प्लीमेंट टू द गर्ल्स। सो यू कैन यूज़ दिस सेंटेंस फॉर द गर्ल्स कॉम्प्लीमेंट, लाइक यू कैन से, अगर कोई बहुत प्यारी सी लड़की, कोई बहुत सुंदर लग रही है तो आप उनको बोल सकते हो यू लुक ब्यूटीफुल टुडे, है ना, आप आज बहुत सुंदर लग रही हैं। आप बोल सकते हो यू लुक स्टनिंग टुडे, मतलब आज आप बेहद खूबसूरत लग रही हैं। स्टनिंग का मतलब हो जाएगा बेहद खूबसूरत, अगर कोई लग रहा है अत्यंत खूबसूरत लग रहा है तो आप बोल सकते हो। अगर कोई बहुत ही, किसी की स्माइल बहुत प्यारी है जिसे देखकर आप भी खुश हो जा रहे हैं, तो वहाँ पे लगे आप बोल सकते हैं योर स्माइल लाइट अप द रूम, आपकी जो स्माइल है ना वो पूरे मतलब रूम को, पूरे कमरे को एकदम रोशन कर दे रही है ना, भर दे रही हैं प्रकाश से। और अगर आपको मतलब कोई किसी का सेंस ऑफ स्टाइल बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे बहुत अच्छे तरीके से खुद को रेडी करके आया है, तो आप बोल सकते हैं
यू हैव ग्रेट सेंस ऑफ स्टाइल, आपके पास बहुत ही अच्छा सेंस है अपने आप को रेडी करने का, एक अच्छे कैसे प्रोफेशनल वे में तैयार हो, तो आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। आप बोल सकते हो यू लुक सो ग्रेसफुल एंड एलिगेंट। ग्रेसफुल मतलब हो जाएगा कि एकदम सुसज्जित, लाइक एकदम पूरी तरह से क्या है, एकदम परफेक्ट हैं आप। एलिगेंट एकदम शानदार लग रहे हैं आप, राइट। योर ब्यूटी इज़ इनकम्पेरेबल, आपकी जो ब्यूटी है ना वो किसी से कंपेयर ही नहीं की जा सकती। आप एकदम बहुत प्यारे लग रहे हो, सुंदर लग रही हैं, अलग लग रही हैं। आप अगर उसको देखने के बाद, उस पर्सन को देखने के बाद आपको किसी और को देखने का मन ही नहीं कर रहा है, लाइक आपकी नज़रें ही नहीं हट रही उस पर्सन, तो ऐसे तो आप बोल सकते हो आई कैन नॉट टेक माई आइज़ ऑफ यू, मैं अपनी नज़रें नहीं हटा पा रहा हूँ आपके ऊपर से, आप इतनी प्यारी लग रही हो, है ना। अगर कोई बहुत ही प्यारे तरीके से तैयार होकर आ जाए या फिर नॉर्मली भी आ जाए, लेकिन आप फिर भी अपनी नज़रें नहीं हटा पा रहे हो, तो आप बोल सकते हो आई कैन नॉट टेक माई आइज़ ऑफ ऑन यू। आप बोल सकते हो यू लुक लाइक अ विजन, आप एकदम इतने अमेजिंग लग रहे हो, अत्यंत उत्कृष्ट लग रहे हो एकदम, है ना, सबसे अलग लग रहे हो, तो वहाँ पे आप बोल सकते हैं यू लुक लाइक अ विजन। आप ये बॉयज़ के लिए भी यूज़ कर सकती हैं, राइट। आई लव द वे यू लुक टुडे, आप बोल सकती हैं कि मतलब सकते हैं अगर लड़की है कोई, तो अगर वो साड़ी पहन के आई, आप उन्हें साड़ी में देखना पसंद कर सकते थे, मतलब सूट में देखना चाहते थे, या फिर आपकी मम्मी है जिस साड़ी में आप उनको देखना चाहते थे, अगर आपकी मम्मी आ गई या फिर कोई गर्ल्स आपकी वाइफ आ गई, है ना, तो आप हम बोल सकते हो आई लव द वे यू लुक टुडे, मैं ऐसे मतलब इस तरीके की स्टाइल को बहुत पसंद करता हूँ जैसे आज आप तैयार होके आई हैं। आप बोल सकते हो यू लुक एब्सोल्युटली रैविसिंग, आप एकदम क्या मतलब रैविसिंग लग रहे हो, उत्कृष्ट लग रहे हो, एकदम अत्यंत प्यारे लग रहे हो, उसमें कोई कमी ही नहीं है ना। यू लुक एब्सोल्युटली रैविसिंग टुडे। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, गर्ल्स को कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं, इतने सारे वे हैं। आप लवली बोल सकते हो, यू आर लवली, प्यारी लगना, है ना, आप उनको लवली बोल सकते हो। क्यूटी बोल सकते हो, लाइक कट बोल सकते हो, क्यूट बोल सकते हैं, बहुत सारे ऐसे वे होता है। और अगर बॉयज़ को भी तो कॉम्प्लीमेंट चाहिए, सिर्फ लड़कियों का हक नहीं है ना, कि आप लोग को ही कॉम्प्लीमेंट मिलना चाहिए। आपके भी अगर दोस्त हैं, आपके भी हस्बैंड है, आपके भी अगर बेटे हैं, आपके भी अगर मतलब कोई दोस्त हैं, तो आप उनको भी, भाई हैं तो आप उनको भी कॉम्प्लीमेंट कर सकती हो, राइट। सिर्फ ये नहीं है कि लड़कियों का ही हक है कॉम्प्लीमेंट पाना, लड़के भी खुश होते हैं, एक बार बोल के तो देखिए। चलिए सीखते हैं, आज से हम उनको भी कॉम्प्लीमेंट करेंगे, राइट। चलिए कैसे करते हैं बॉयज़ को कॉम्प्लीमेंट। मान लीजिए कोई लड़का बहुत ही, तो नॉर्मली हम बोलते हैं यू लुक हैंडसम टुडे, है ना, आप बहुत प्यारे लग रहे हो आज, बहुत सुंदर लग रहे हो। आप अगर थोड़ा सा अब वो पार्टी वार्टी में एकदम टाई वाई लगा के एकदम मस्त ब्लेजर डाल ओल के आया हो परफेक्ट शेप में, तो आप बोलोगे यू आर लुकिंग डैपर टुडे, है ना, आप एकदम डैपर लग रहे हो, एकदम परफेक्ट लग रहे हो, है ना। तो आप यहाँ पे यूज़ कर सकती हैं यू आर लुकिंग डैपर टुडे। और क्या बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं यू सिम्स वेरी एथलेंटिक। एथलेंटिक मतलब होता है सबसे अलग, अमेजिंग लग रहे हो आप, एकदम प्यारे लग रहे हो, मतलब बोलूँ क्या आप, ठीक है। तो ये क्या होता है, प्रोफेशनल वे होता है एथलेंटिक बोलने का। यू आर सो सॉफ्ट। सॉफ्टनेस क्या होता है, सॉफ्टनेस होता है जब कोई बहुत ही पोलाइट पर्सन हो, इतने प्यार से बात करता हो कोई पर्सन, और एकदम बहुत ही नेचर उसका अच्छा हो, पोलाइट हो, है ना, दयालु हो, तो उसको बोल सकते हैं यू आर सो सॉफ्ट, राइट। और क्या बोल सकते हैं यू हैव सच ए इनकैपेबल स्टाइल, आपके पास इनकैपेबल स्टाइल है ना, एकदम कोई कमी ही नहीं है स्टाइल की, एकदम स्टाइल है। और क्या बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं हैव यू बीन वर्किंग आउट, आप उनसे पूछ सकते हैं हैव यू बीन वर्किंग आउट, योर बॉडी सिम्स टू बी इन अ परफेक्ट शेप। आप मतलब वर्कआउट करते हो, क्योंकि आपकी बॉडी जो है ना एकदम परफेक्ट शेप में दिख रही है, बहुत अच्छी दिख रही है। और ये कॉम्प्लीमेंट तो बॉयज़, ओ माय गॉड, सुन के तो पूछो मत, और वर्कआउट जिम वगैरह सब जाना शुरू हो जाएगा। क्योंकि लड़के जिम किस लिए करते हैं, जाहिर सी बात है अपनी पर्सनालिटी को परफेक्ट करने के लिए, और तो कॉम्प्लीमेंट तो देना बनता ही है ना, ऑफ कोर्स बनता है, तो प्लीज़ कॉम्प्लीमेंट दीजिए। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए वो कोई पर्सन है, इतना प्यारा लग रहा है कि आप उसको देख के सूर्यमुखी की तरह
क्या कर रहे हैं, घूम जा रही हैं चारों तरफ, तब उनके लिए आप यूज़ करेंगे ही इज़ अ सच अ हेड टर्नर, है ना। आप बोल सकते हैं किसी को देखने मत लगे ओ माय गॉड ही इज़ सच अ हेड टर्नर, है ना। मतलब जिधर वो जा रहा है उधर ही आप सिर घुमा दे रही हैं, जिसे देखने के बाद अभी कोई लड़का जा रहा है एकदम अपने हाथों को हेयर स्टाइल करते हुए, एकदम हेयर स्टाइल को सेट करते हुए, और एकदम थोड़ा सा एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड, है ना, हल्की सी स्माइल, और निकल गया बाजू से, तो आप कहेंगे ओ माय गॉड ही इज़ सच अ हेड टर्नर, है ना। अब उसके बाद अगर किसी की स्टाइल है जिसमें आप सोच रही हैं कि कोई गलती निकाल भी दे पर निकल नहीं पा रही, तो आप बोल सकते हो वहाँ पे योर स्टाइल इज़ अनडिस्प्यूटेड, मतलब कोई गलती है ही नहीं, एकदम परफेक्ट है पूरा, है ना। योर स्टाइल इज़ अनडिस्प्यूटेड। और क्या बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं योर आर्म्स लुक ग्रेट इन द शर्ट। अगर कोई हाफ स्लीव शर्ट पहना हुआ है तो आप बोल सकते हैं उनको कि योर आर्म्स लुक ग्रेट इन दैट शर्ट। आप इस शर्ट में आपकी जो आर्म्स है ना, वो माय गॉड बहुत ग्रेट लग रही, परफेक्ट लग रही है ना। तो इस तरह से गाइज आप गर्ल्स की और बॉयज़ की तारीफ़ कर सकते हैं आप दोनों लोग। तो यहाँ पे गर्ल्स के लिए भी है, बॉयज़ के लिए भी है, कुछ चीज़ें सेम होती है, कुछ सेम नहीं होती है। आप इस तरह से उनके लिए वर्ड यूज़ कर सकते हैं, फ्रेज यूज कर सकते हैं, राइट। चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं। अब ये तो हो गई किसी की ब्यूटी की तारीफ़ कैसे करते हैं, कोई किसी की जो ऊपरी जो दिखावट, जो ऊपरी बनावट हो, वो गोरा है, मोटा है, पतला है। अब अगर हमें क्या करना हो, उसके ऑब्जेक्ट की तारीफ़, लाइक उसने क्या पहना हुआ है ना, उसकी तारीफ़ करनी हो तो कैसे करेंगे, बोल सकते हैं यू लुक सो रेडिएंट। रेडिएंट मतलब एकदम चमक रही हैं आज आप, जो भी आपने पहना हुआ है उसमें आप एकदम क्या लग रही हो, चमक रही हो, है ना, एकदम क्या बोलते हैं, एकदम प्रकाशित हो रही हो। तो यहाँ पे बोल सकते हैं यू लुक सो रेडिएंट। और अगर वो मतलब पूछ रही है आके, कोई भी लड़का है या लड़की बोल रहा कैसे लग रहा हूँ यार, है ना, देख मैंने जो पहना सब ठीक तो लग रहा है ना, या लड़की है यार कैसी लग रही हूँ, अच्छी तो लग रही हूँ ना, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आप बोल सकते हो यू आर परफेक्ट 10 यार। आप क्या लग रहे हो, एकदम परफेक्ट लग रहे हो, 10 to 10 लग रहे हो, उसमें कोई भी कमी नहीं है। मम्मी आ गई, बेटा क्या ही पहना दिया, कैसे लग रहे हैं, बोलो मम्मी यू आर परफेक्ट 10, कोई कमी नहीं, एकदम सुपर्ब लग रही हो। और अगर वहाँ पे मान लीजिए ऐसा, मतलब किसी को आपने कोई कपड़ा दिया, कोई क्लोथ दिया कि जाओ पहन के और दिखाओ कैसा लग रहा है ना, अब वो जब पहन के बाहर निकला शोरूम से, ओ माय गॉड यू हैव अ लुक टू डाई फॉर। आप एकदम कातिलाना लग रहे हो, है ना, मतलब देखो कहीं कोई मर ना जाए देख के। बोलते हैं ना ये कातिलाना अदाओं से हंसाएंगे, रुलाएंगे, मार ही डालेंगे, तो वही बात है। और अगर कोई वेडिंग ड्रेस किसी की अच्छी लग रही है तो आप बोल सकते हैं योर वेडिंग ड्रेस इज़ रियली एक्सक्यूजिट। एक्सक्यूजिट मतलब होता है एकदम इम्प्रेसिव, अट्रैक्टिव, है ना, एकदम बेहद खूबसूरत, अत्यंत खूबसूरत लग रहा है, ठीक है। आप अगर बोल सकते हो कोई शर्ट, कोई सूट, टॉप नया पहन के आया तो आप बोल सकते इज़ दैट न्यू शर्ट या इज़ दैट न्यू सूट, दैट कलर रियली गुड ऑन यू, है ना, ये क्या नया है, आप पे बहुत सूट कर रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। या फिर आप बोल सकते हो दैट कलर मेक्स योर आईज लुक ब्राइटर, ये कलर आपकी आँखों में एक चमक ला रहा है, एक खुशी ला रहा है, ठीक है, आप ऐसा भी बोल सकते हैं। आप बोल सकते हैं आई एडमायर द एक्सक्यूज इट बेड वर्क ऑन योर साड़ी, ऑन योर सूट, ऑन योर शेरवानी, ऑन योर कोट। तो अगर किसी की जो साड़ी है, सूट है, उस पर कोई बेड वर्क मतलब कोई कढ़ाई बुनाई बहुत प्यारी लग रही है तो आप वहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं। आई एडमायर द एक्सक्यूजिट बेड वर्क ऑन योर साड़ी, सूट, शेरवानी, जो भी हो गया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट फॉर पर्सनालिटी। अगर किसी की पर्सनालिटी बहुत अच्छी लग रही है तो उसको कैसे हम कहेंगे, तो देयर आर सम सेंटेंस और फ्रेजेस यू कैन यूज़ फॉर द पर्सनालिटी। इफ़ यू लाइक समवन्स पर्सनालिटी यू कैन शेयर, लाइक गर्ल्स भी हो सकती हैं, बॉयज़ भी हो सकते हैं। सो यू कैन से डियर फ्रेंड्स यू हैव सच पॉजिटिव एनर्जी। आपके पास क्या है, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है। जब आते हैं तो एकदम क्या होता है, खुशी रहते हैं हमेशा, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं, है ना। और आप क्या बोल सकते हैं, आई लव योर सेंस ऑफ ह्यूमर, यू ऑलवेज मेक मी लव। आपकी सेंस ऑफ ह्यूमर मतलब मुझे बहुत पसंद है, मैं एकदम पसंद करता हूँ,
या करती हूँ क्योंकि आप हमेशा मुझे हंसाते हैं। यू नो दैट हाउ टू मेक मी लाफ, है ना। अब अगर कोई बहुत ही अमेजिंग है जो जिसके साथ आप कंफर्टेबल फील करते हो, कुछ भी शेयर करना हो गया, कुछ भी बात ही कर ले रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप यहाँ पे बोल सकते हो कि यू एन अमेजिंग वे ऑफ मेकिंग पीपल फील कंफर्टेबल, राइट। यू एन अमेजिंग वे ऑफ मेकिंग पीपल फील कंफर्टेबल। यहाँ पे हैव लगा देंगे कि आप क्या है, आपके पास बहुत ही अच्छा तरीका है लोगों को क्या करवाना, कंफर्टेबल फील करवाना। आप यहाँ पे बोल सकते हो यू आर सो काइंड एंड थॉटफुल पर्सन। आप बहुत ही विचारशील हो, है ना, आप बहुत ही दयालु किस्म के इंसान हो। तो इस तरह से आप किसी की पर्सनालिटी की भी तारीफ़ कर सकती हैं या कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं गाइस कि किसी की इंटेलिजेंस, अगर कोई बहुत इंटेलिजेंट हो, कोई किसी के पास बहुत अच्छी स्किल हो, उसकी तारीफ़ कैसे करेंगे। हक बनता है उसका, बस सुंदर ही इंसान का हक नहीं बनता तारीफ़ सुनने का। कोई अच्छा काम करे, जैसे आप कुछ अच्छा कर देते हो तो पापा तारीफ़ कर देते हो, वो मेरा बेटा कितना हार्ड वर्कर है, या मेरी बेटी कितना काम करती है, कितना प्यार से सब कुछ संभाल लेती है, तो ये भी तारीफ़ होती है ना। तो वैसे ही हर चीज़ की तारीफ़ सुनना हमें पसंद होता है। तो यहाँ पे देखेंगे कोई इंटेलिजेंट है या किसी के पास अच्छी स्किल है तो कैसे हम करेंगे। यू आर सो टैलेंटेड एट वट यू डू। आप बहुत टैलेंटेड हो, जो भी आप करते हो ना, आप रियली बहुत टैलेंटेड हो उसमें। आप उसमें कह सकती हैं यू ऑलवेज हैव बेस्ट आइडियाज़। आपके पास हमेशा अच्छे अच्छे आइडियाज़ होते हैं। यू कैन आल्सो से दैट यू आर इनक्रेडिबली स्मार्ट। आप पूरी तरह से एकदम बहुत ही बुद्धिमान टाइप के इंसान हो। यू कैन आल्सो से आई एडमायर हाउ हार्ड यू वर्क। मैं प्रशंसा करता हूँ आपके हार्ड वर्क की, आप कैसे करते हो इतना, है ना। इस तरीके से आप किसी की स्किल और इंटेलिजेंट की तारीफ़ कर सकते हो। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि किसी की स्ट्रेंथ और कैरेक्टर की तारीफ़ कैसे करते हैं, उसका नेचर, उसका बिहेवियर कैसा है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कॉम्प्लीमेंट फॉर द स्ट्रेंथ और कैरेक्टर के लिए यू हैव सो स्ट्रॉन्ग एंड रेजिडेंट। यू आर सो स्ट्रॉन्ग एंड रेजिडेंट, मतलब आप बहुत ही क्या हो, स्ट्रॉन्ग हो, बलवान हो, और साथ ही में क्या हो, बहुत ही स्थिर इंसान हो। लचीलापन होता है ना, लाइक कोई भी लेजनेस नहीं है, स्ट्रॉन्ग हो, एकदम बलवान हो आप। और आप क्या बोल सकते हैं आई एडमायर योर कॉन्फिडेंस। मैं आपकी कॉन्फिडेंस की, आपके आत्मविश्वास की प्रशंसा करती हूँ या करता हूँ। अगर कोई यू कैन आल्सो से, अगर कोई पर्सन है वो मतलब बहुत ही अच्छे से शांति से चैलेंज को हैंडल कर लेता है, सो यू कैन से दैट यू हैंडल चैलेंजेस विथ सच अ ग्रेस। यू कैन आल्सो से दैट आई अप्रिसिएट हाउ यू हैंडल दैट सिचुएशन। मैं अप्रिसिएट करती हूँ या करता हूँ कि आप कितने ही आसानी से आपने उस सिचुएशन को, उस कंडीशन को हैंडल कर लिया। योर डिटर्मिनेशन इज़ ट्रूली इंस्पायर। आपका जो डिटर्मिनेशन है, जो आपका संकल्प होता है किसी भी काम को करने का और आप कर लेते हो, मैं उससे ट्रूली इंस्पायर हूँ या इंस्पायर हूँ, ठीक है। यू ऑलवेज नोज द राइट थिंग टू से। आप ऑलवेज जानते हैं कि मुझे क्या कहना है, आप सही चीज़ों को यूज़ करते हैं हमेशा, है ना। तो मैं वो उस चीज़ से भी इंस्पायर हूँ या मैं बहुत पसंद करती हूँ या करता हूँ, राइट। यू आर अ ब्यूटिफुल पर्सन इनसाइड एंड आउट। आप अंदर और बाहर से पूरी तरह ही क्या हो, एकदम बहुत ही अच्छे इंसान हो, बहुत ही सुंदर इंसान हो, परफेक्ट हो आप। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, किसी की कैरेक्टर की तारीफ़ कर सकते हैं, किसी की स्ट्रेंथ की तारीफ़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं, हमने वैसे तो देख लिया कि ऑब्जेक्ट की तारीफ़ क्या होती है, सारी चीज़ें हमने कवर कर लिया है कि किसी की ऑब्जेक्ट, क्वालिटी, बिहेवियर, स्ट्रेंथ, ब्यूटी, अपीयरेंस की तारीफ़ कैसे करते हैं। देयर आर सो मेनी वे टू गिव कॉम्प्लीमेंट टू एनीवन, समवन, सो यू कैन यूज दीज ऑफ वर्ड्स टू गिव कॉम्प्लीमेंट। इट विल डेफिनेटली वर्क एंड दिस इज द इम्प्रेसिव वे टू कॉम्प्लीमेंट एनी पर्सन, राइट। यहाँ पे आप थोड़ा सा देख लेते हैं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की तारीफ़ हमें करनी हो, लाइक सेपरेटली, लाइक कोई भी चीज़ हो गई, फर्नीचर हो गया, कोई वॉच हो गई, कोई, या तो फिर हम शोरूम में गए हैं, मॉल में गए हैं, वहाँ पे ड्रेस की तारीफ़। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, आप बोल सकते हैं अगर कोई ड्रेस बहुत अच्छी लग रही है, आप बोल सकते हैं योर ड्रेस इज स्टनिंग। आपकी ड्रेस जो बेहद खूबसूरत लग रही है। दिस आर्ट वर्क इज़ इम्प्रेसिव। अगर कोई आर्ट वर्क है किसी ने बनाया हुआ, चाहे वो साड़ी पे हो या फिर कोई डिज़ाइन हो, कोई ड्राइंग हो, तो आप बोल सकते हो आर्ट वर्क इज़ इम्प्रेसिव। बहुत ही क्या है, आकर्षण, मतलब आकर्षक है।
और क्या बोल सकते हैं आप, अगर किसी की हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है तो आप बोल सकते हो और हैंड राइटिंग इज़ वेरी नीट, बहुत ही साफ़ और सुथरा है आपकी। नीट मतलब होता है साफ़ सुथरा, तो आपकी हैंड राइटिंग बहुत ही साफ़ सुथरा है, अच्छी है। आप अगर किसी का प्रेजेंटेशन आप सुन रहे हो और बहुत ही इम्प्रेसिव लगा, इंगेजिंग लगा, क्लियर लगा, तो आप बोल सकते हो द प्रेजेंटेशन वाज वेरी क्लियर एंड इंगेजिंग। तो यहाँ पे उनकी प्रेजेंटेशन की तारीफ़ हो गई, यहाँ पे हैंड राइटिंग की तारीफ़ हो गई, यहाँ पे आर्ट वर्क की तारीफ़ हो गई, यहाँ पे ड्रेस की तारीफ़ हो गई। अब किसी के शूज़ अच्छे लग रहे हैं, मान लीजिए कोई तैयार होकर आ रहा है तो आप बोल सकते हो योर शूज़ आर रियली स्टाइलिश, आपकी शूज़ बहुत स्टाइलिश है। अगर कोई अब केक कटा तो आप बोल सकते हैं दिस केक टेस्ट अमेजिंग, इस जैसे कोई चॉकलेटी केक हो कुछ भी हो तो आप बोल सकते हैं कि इसका टेस्ट बहुत अमेजिंग लग रहा है, अद्भुत लग रहा है, राइट। अगर वहीं कोई परफ्यूम लगा के आया अच्छा से जो फैला हुआ है पूरा एकदम रूम में, तो आप बोल सकते हो द परफ्यूम हैज़ अ डिलाइटफुल फ्रेग्रेंस, आप बोल सकते हो कि बहुत ही मनमोहक है, मन को मोह ले रहा है ना, ऐसा परफ्यूम है। और अगर कोई बुक है आपको पढ़ के अच्छा लग रहा है तो उसमें भी आप बोल सकते हो दिस बुक इज़ वेरी कैप्टिवेटिंग। कैप्टिवेटिंग मतलब होता है वही मनमोहक, जिसमें खो जाओ आप जिसको पढ़ के अपनी ही सपनों की दुनिया में, है ना, जैसे लग रहा है वो चीज़ हमारे साथ हो रही हो। और आप किसी की घड़ी अच्छी है तो आप बोल सकते हो योर वॉच इज़ वेरी यूनिक। आप बोल सकते हो अगर किसी के घर में गए हैं वहाँ पे सोफ़े फर्नीचर बहुत अच्छे तरीके से हैं, सब कुछ आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। योर फर्नीचर इज़ योर लाइक द फर्नीचर इन योर रूम इज़ ब्यूटीफुल, जो भी फर्नीचर आपके रूम में है वो बहुत ही प्यारा है ना। वहीं पे कोई अगर आए भाई यार मेरे चश्मे कैसे लग रहे, मैंने अभी जल्दी लिया हुआ है, कैसा लग रहा है, तो आप बोल सकते हो योर ग्लासेस सूट यू वेरी वेल। आपकी जो ग्लासेस है, जो चश्मा है वो आप पे बहुत ही अच्छा सूट कर रहा है, मतलब अच्छा लग रहा है। कोई खाना बनाया वहाँ पे, अगर वो खाना बहुत प्यारा है तो आप उसकी भी तारीफ़ कर सकते हो दैट द फूड यू प्रिपेयर्ड इज़ डिलीशियस, जो आपने फूड बनाया है वो बहुत ही डिलीशियस है, स्वादिष्ट है ना। योर गार्डन, अब गार्डन में घूमने गए खा करके थोड़ा सा डाइजेस्ट करने के लिए, तो आप बोल सकते हो योर गार्डन इज़ सो वेल मेंटेन्ड, आपका गार्डन है जो बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन किया गया हुआ है। अब वही गार्डन में कोई कार खड़ी दिख गई तो आप बोलेंगे योर कार लुक्स ब्रांड न्यू। आप पूछेंगे नहीं है तो आप वो बोलेगा नहीं सेकेंड हैंड है, तो ओ माय गॉड योर कार लुक्स ब्रांड न्यू, ठीक है। लैपटॉप आप यूज़ कर रहे हैं बात करते करते, आप बोल सकते हो लैपटॉप इज़ इनक्रेडिबली फास्ट, आपका लैपटॉप बहुत फास्ट है ना। तो गाइज इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट की तारीफ़ कर सकते हैं, किसी पर्सन की तारीफ़ कर सकते हैं, उसकी ब्यूटी की, उसकी क्वालिटी की, उसकी बिहेवियर की, उसके कैरेक्टर की, उसके नेचर की। इस तरह से आप उसके ड्रेस की, उसके जो भी उसने वियर किया हुआ है उसकी तारीफ़ कर सकते हैं आप। मुझे नहीं लग रहा है अब आपको कोई प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम अगर होगी तो एक बार आप फिर से देख लेंगे कि कैसे किसी की पर्सनालिटी की तारीफ़ होती है, कैरेक्टर की कैसे की जाती है, कोई सुंदर लग रहा है उसकी तारीफ़ कैसे करते हैं, कोई इंटेलिजेंट स्किल है किसी के पास उसकी तारीफ़ कैसे कर सकते हैं, या फिर आप कोई ऑब्जेक्ट की तारीफ़ कैसे कर सकते हैं। ये सब गाइज आप यहाँ से कवर कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं सारी चीज़ें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले एटिकेट के साथ। और बाकी इससे पहले हमने और भी सारी चीज़ें बताई हुई हैं, सारी चीज़ें अपने इस चैनल पे, ठीक है, ऑन इंग्लिश सॉल्यूशन बाय अनु मैम। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हाउ टू ग्रीट एनीवन। सब जब भी हम कोई प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं, इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं, तो हमें सबसे पहले ग्रीटिंग की ज़रूरत पड़ती है ना। तो वहाँ पे हम ग्रीट कैसे करें, किसी से मीटिंग कैसे करें, किसी अपना इंट्रोडक्शन कैसे दें, जब ये सब हो जाएगा तभी तुम किसी की तारीफ़ कर पाएंगे ना, तब यहाँ पे आप तारीफ़ करेंगे। और आगे देखेंगे कि उसमें हम किसी को थैंक यू कैसे बोले, सॉरी कैसे बोले, किस तरीके से बोले, ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, इस टाइम टू शेयर दिस वीडियो, तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए तारीफ़ करते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और सीखते और सिखाते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, टाटा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।